नमस्कार दोस्तों, द हिंदू में एक एडिटोरियल छपा था, उसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे कि 10 अक्टूबर को नासा बृहस्पति के चौथे सबसे बड़े चंद्रमा यूरोपा के लिए एक बहुप्रक्षेपित यान मिशन प्रक्षेपित कर रहा है। यूरोपा क्लिपर नामक यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा का विस्तृत अध्ययन करेगा तथा उन संभावित स्थानों की तलाश करेगा जहां यूरोपा पर एलियन जीवन हो सकता है। यह नासा द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा ग्रह अन्वेषण अंतरिक्ष यान है। जब इसके पाल खोले जाते हैं तो यह बास्केटबॉल कोर्ट जितना चौड़ा होता है। इसका वजन लगभग 6000 किलोग्राम है, एक बड़े अफ्रीकी हाथी के वजन के बराबर। लेकिन यह यूरोपा तक इतना बड़ा अंतरिक्ष यान क्यों भेजा जा रहा है? पृथ्वी से दूर जीवन की तलाश, पृथ्वी के अलावा अन्य स्थानों पर जीवन की खोज आमतौर पर हमारे पड़ोसी मंगल ग्रह पर केंद्रित होती है, जो तकनीकी रूप से हमारे सौरमंडल के रहने योग्य क्षेत्र में आता है। लेकिन मंगल ग्रह पर वायुमंडल की कमी और विकिरण के उच्च स्तर के कारण रहने के लिए कोई आकर्षक स्थान नहीं है। हालांकि यह पृथ्वी के करीब है, जिससे इसे तलाशने के लिए मिशन भेजना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। लेकिन सौरमंडल में ऐसे अन्य स्थान भी हैं जहां जीवन संभव है। बृहस्पति और शनि के कुछ चंद्रमा क्यों? उन पर तलाश पानी है। पृथ्वी पर पानी जीवन का विलायक है। पानी लवण और शर्करा को घोलता है और पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाता है। यह संभव है कि अन्यत्र भी ऐसे जीवन रूप मौजूद हों जो तरल मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड या किसी और चीज़ पर निर्भर हो। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन पानी का उपयोग करता है, सौरमंडल में इतनी दूरी तक तरल जल मौजूद होने का कारण यह है कि बृहस्पति और शनि, जो गैसीय ग्रह हैं, अपने चंद्रमाओं पर अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति रखते हैं। शनि के चंद्रमा टाइटन और एन्सेलाडस गुरुत्वाकर्षण के कारण खिंचते और संकुचित होते हैं। अपने मेजबान ग्रह के चारों ओर यह आंदोलन परिणाम स्वरूप विशाल भूमिगत महासागर बनाते हैं। ठोस बर्फ की तरह पानी के गुच्छे के साथ 9600 किलोमीटर दूर से वाष्प का विस्फोट सतह। इस बात पर पूरी तरह संदेह है कि यूरोपा भी ऐसा ही है, जबकि हम 4 शताब्दियों से अधिक समय के अवलोकन से यूरोपा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हमने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि टाइटन और एन्सेलेडस की तरह इसमें बर्फ की नीचे तरल महासागर है, लेकिन सभी संकेत हाँ की ओर इशारा करते हैं। यूरोपा की सतह कई उल्कापिंडों से टकराने के बावजूद चिकनी है, जिससे पता चलता है कि सतह युवा है, हाल ही में बदली है। बर्फ के ज्वालामुखी सतह पर पानी बरसा रहे हैं। यह समझ में आता है कि इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र भी है, जिससे पता चलता है कि पृथ्वी की तरह यूरोपा के अंदर भी एक तरल परत है। पृथ्वी पर यह तरल पिघली हुई चट्टान है। सतह पर यूरोपा बृहस्पति द्वारा केंद्रित उच्च स्तर के अंतरिक्ष विकिरण की बमबारी होती है, लेकिन गहराई में मोटी बर्फ की चादर तरल उपसतह महासागर में जीवन की रक्षा करती है। इसका मतलब यह है कि बिना गहराई में खुदाई किए हमारे लिए जीवन के ठोस सबूत ढूंढना मुश्किल होगा। लेकिन बर्फीले चंद्रमा के ऊपर से उड़ान भरकर यूरोपा क्लिपर उन क्षेत्रों को देखेगा जहां बर्फीले आवरण के नीचे जीवन हो सकता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए यूरोपा क्लिपर में 9 वैज्ञानिक उपकरण हैं। इनमें भूगर्भिक गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए एक वाइड एंगल कैमरा और सतह की बनावट को मापने और सतह पर गर्म क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक
थर्मल इमेजिंग सिस्टम शामिल है। यूरोपा की गैसों और सतह की रासायनिक संरचना को देखने के लिए एक स्पेक्ट्रोमीटर भी है और सतह से पानी के किसी भी विस्फोट का प्लम को भी देखने के लिए मिशन में चंद्रमा की सतह का मानचित्रण करने के लिए उपकरण भी है। अन्य उपकरण चंद्रमा के महासागर की गहराई और नमक के स्तर तथा उनके बर्फ के आवरण की मोटाई को मापने तथा यह भी देखेंगे कि बृहस्पति के प्रबल गुरुत्वाकर्षण के सामने यूरोपा किस प्रकार लचीला होता है। रोमांचकारी बात यह है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर चंद्रमा की धुंधले वायुमंडल की गैसों और पानी के संभावित गुच्छों का विश्लेषण करेगा। गुच्छों से निकलने वाले पदार्थ की जांच करके हम समझ सकते हैं कि यूरोपा के बर्फ के नीचे के महासागर में क्या छिपा है। धूल विश्लेषण उन पदार्थों की भी जांच करेगा जो यूरोपा की सतह से छोटे उल्कापिंडों द्वारा या उसके धुएं से निकलते हैं। भूगर्भ से हमें किसी भी खोज के लिए कुछ समय तक इंतजार करना होगा। यूरोपा क्लिपर को बृहस्पति तक पहुंचने में 5 साल से अधिक समय लगेगा और मिशन केवल जीवन की संभावना की तलाश करने के लिए सुसज्जित है, न कि जीवन की। अगर हमें ऐसे सबूत मिलते हैं जो जीवन की ओर इशारा कर सकते हैं तो हम यूरोपा में वापस लौटने और गहराई से खोज करने के लिए भविष्य के मिशनों की आवश्यकता होगी। इसीलिए हमें धैर्य रखना चाहिए, लेकिन यह मानवता के लिए एक रोमांचक अवसर है कि हम अपने ग्रह से परे जीवन की खोज में एक कदम और करीब पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।